अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है 4x³ + 5x² - 3x - 2 डिवाइडेड बाई x² - 1। तो स्टूडेंट्स ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर का क्या बताया था कि ऊपर जो न्यूमिनेटर में डिग्री आती है वो ज़्यादा होती है और जो डिनोमिनेटर में डिग्री आती है वो कम होती है। अब इसमें देखें, इसमें ऊपर x की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 3 और नीचे x की हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो ये इम्प्रॉपर है। तो बताया जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसको डिवाइड करेंगे 4x³ + 5x² - 3x - 2 को डिवाइड करना है x² - 1 पे। अब देखिए इधर फर्स्ट वैल्यू 4x³ है, इधर से फर्स्ट वैल्यू अगर लें तो वो x² है। तो डिवाइड करने का आपको क्या बताया था कि इधर से भी फर्स्ट वैल्यू ले लेनी है 4x³ और इधर से भी जो फर्स्ट होगा उसको ले लेना है x²। अब x³ को जब x² क्यूब से कट करेंगे तो आ जाएगा 4x। तो 4x टाइम हमारा टेबल जाएगा। अब 4x को x² से मल्टीप्लाई करें 4x³, 4x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x आएगा। अब इस x वाली के नीचे हम 4x लिखेंगे प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसल। 5x² -3x + 4x का आंसर +1x आएगा और -2 आ जाएगा। लेकिन इसके बाद दोबारा वो स्टेप करेंगे। अब ऊपर क्या नंबर लिखना है तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, इधर से भी फर्स्ट वाला नंबर और इधर से भी फर्स्ट। 5x² को जब डिवाइड करोगे इस x² पे तो x² से क्या हो जाएगा कट। तो 5 टाइम हमारा टेबल जाएगा +5 टाइम। तो 5 को मल्टीप्लाई करें जी 5x², 5 को इस x² से और 5 को -1 से मल्टीप्लाई करें -5, इस कांस्टेंट के नीचे 5 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। x -2 + 5 का आंसर हमारे पास +3 आ जाएगा। लेकिन इसको अब लिख लेते हैं। अब ये डिवाइड नहीं हो सकता। अब देखिए इधर x की पावर कम है, इसकी x की पावर ज़्यादा है, तो उस सूरत में वो डिवाइड नहीं होगा। अब इसको लिखने का क्या मेथड है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइडर, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। अब इसमें कोशेंट क्या है, ये ऊपर वाला नंबर कोशेंट होता है जिस पे हमने डिवाइड किया है 4x + 5, ये रिमाइंडर आ गया आपका x + 3 और डिवाइडर वो है जी जिस पे हमने डिवाइड किया है x² - 1। अब चेक कर लें, ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, मतलब कि ऊपर x की हाईएस्ट पावर 1 है, नीचे x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो उस सूरत में ये प्रॉपर होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x + 3 x², 1 को 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं तो इसके फैक्टर आएंगे a + b a - b, x + 1 x - 1। इनमें से एक फैक्टर को a के नीचे लिख लेते हैं, दूसरे को b के साथ लिख लें। अब सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, इधर लिखें जी मल्टीप्लाइंग बाय x + 1 और x - 1। सारी इक्वेशन को x + 1 और x - 1 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आएगा जी, ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे तो x + 3 आएगा। अब जब a ओवर x + 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x + 1 से कैंसिल, तो a के साथ x - 1 आएगा। इसी तरह ये वाला x - 1 इस x - 1 से कैंसिल, तो b के साथ x + 1 आएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें। अब a के साथ क्या फैक्टर लिखा है, x + 1 लिखा हुआ है, उसको 0 पुट कर लें, पुट x + 1 = 0। तो इधर से x की वैल्यू हमारे पास आएगी -1। ये जो x की वैल्यू आई है इसे 2 इक्वेशन में पुट कर लें, -1 + 3 -1 -1
-1 +1, तो -3 +3 -1 2, -1 -1 -2, और बी वाला क्या हो जाएगा 0। अब इसमें देखें ये -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अगर लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, -2/-2, तो ये माइनस माइनस से गया, 2 से कैंसिल, तो इधर से स्टूडेंट्स ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। अब हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, बी के नीचे हमने क्या फैक्टर लिखा है, x-1। अब x-1 को भी 0 पुट कर लें, x-1 = 0, तो इधर से x की वैल्यू +1 आएगी, इसे भी 2 इक्वेशन में पुट कर लें, ये 2 इक्वेशन लिखी हुई है जी, x+3 a x-1 b x+1, तो इसमें पुट करें जी, 1 + 3 1 -1 1 +1, तो 1 + 3 का आंसर 4, a 0, और 1 + 1 का आंसर 2। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड, तो b की वैल्यू इधर से हमारे पास 2 आ जाएगी। ले जी, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, लिखते हैं जी फ्राम इक्वेशन 1, फ्राम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है जी हमारे पास, x+3 ओवर x+1 x-1 = a की वैल्यू हमारे पास +1 आई है, b की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, डिवाइडेड बाय x-1। देखिए ये तो हमने अभी आंसर निकाला है इसका, ये जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है ये वाला। अब इस सर्कल वाली वैल्यू के साथ 4x + 5 भी तो लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, जो कोशेंट है ना 4x + 5, जो हमारा आंसर आया है, दोनों साइडों पे वो कोशेंट प्लस कर लेते हैं। क्या करते हैं जी, इस साइड पे भी 4x + 5 लिख लेते हैं, और जो आंसर आया है उसकी राइट साइड पे भी हम 4x + 5 लिख लेते हैं। ले, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर आ गया, 4x + 5 + 1/x+1 और +2/x-1। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है जी, 3x² - 12x + 11/x-1 x-2। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये कौन सी फ्रैक्शन है जी, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब ये प्रॉपर कैसे है, क्योंकि इसमें ऊपर देखें एक्स की जो हाईएस्ट पावर आ रही है, हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, और नीचे एक्स को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा। ऊपर 2 पावर है, नीचे 3 पावर है, इसका मतलब है ये प्रॉपर है। तो इसको करें जी पार्शियल फ्रैक्शन, 3x², तीन फैक्टर हैं, फर्स्ट वाले को a के नीचे लिख लें, सेकंड को b, और थर्ड वाले को c लिख लेते हैं जी, c/x-3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है जी, सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। लिखें जी मल्टीप्लाइंग बाय x-1 x-2 x-3। अब देखें ये x-1 x, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तीनों से तो वो तीनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा 3x² - 12x + 11। अब a/x-1 को जब इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x-1 x-1 से कट जाएगा, तो a के साथ क्या आएगा, x-2 x-3। इसी तरह b और x-2 को जब मल्टीप्लाई करोगे x-1 x-2 x-3 से, तो ये x-2 x-2 से कट जाएगा, b के साथ x-1 और x-3 आएगा, और प्लस c इंटू, अब c को जब मल्टीप्लाई करना है तो x-3 से कट जाएगा, तो c के साथ स्टूडेंट्स x-1 x-2 आएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब जी तीनों जो फैक्टर हमने a b c के नीचे लिखे हुए हैं इनको 0 पुट करें, x-1 को 0 पुट करें जी पहले, तो इधर से x की वैल्यू क्या आएगी, +1,
ये जो x की वैल्यू आई है इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर ले, ऊपर जो इक्वेशन लिखी हुई है 3 1 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1 प्लस 11 1 माइनस 2 1 माइनस 3 b 1 माइनस 1 1 माइनस 3 प्लस c 1 माइनस 1 1 माइनस 2 आ जाएगा जिसमें, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 3 माइनस 12 प्लस 11 ए के साथ क्या आएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 2। अब देखें ये 1 माइनस 1 ये भी 0, 1 माइनस 1 ये भी 0, बी वाला भी 0 हो जाएगा, सी वाला भी 0 हो जाएगा। 11 में 3 प्लस करें 14, 14 में 12 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और माइनस 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस 2, तो इस साइड पे आके डिवाइड होगा, तो इधर से ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। ए की वैल्यू हमने जी फाइंड कर लिया। अब बी की वैल्यू के लिए क्या करना होगा, जो x माइनस 2 बी के नीचे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी बी के नीचे x माइनस 2। अब इसको 0 पुट करते हैं, पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इधर से x की वैल्यू 2 आ जाएगी, इसे भी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें, तो 2 इक्वेशन क्या है जी 3x स्क्वायर, 3x की जगह 2 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 11। अब देखें जब ये a वाले फैक्टर जो लिखे हुए हैं साथ है, a के साथ क्या लिखा हुआ है x माइनस 2, ये जी a के साथ लिखा हुआ है x माइनस 2 x माइनस 3। अब इस जगह पे जब आपने x की वैल्यू 2 पुट करनी है तो वो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, तो मैं डायरेक्ट ही 0 लिख देता हूँ, b वाले में आंसर आ जाएगा। इधर x की जगह 2 लगाएं और 2 माइनस 3। इसी तरह c वाले में जब इधर 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 2 सारा 0 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 4, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, पहले स्क्वायर को सॉल्व करना है फिर बाहर वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 12 आ जाएगा, माइनस 24 प्लस 11 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3। 12 और 11 को प्लस करेंगे तो आंसर 23 आएगा, माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस बी, तो 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी आ जाएगा। 23 में से 24 माइनस कर ले माइनस 1, तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा, बी की वैल्यू हमारे पास प्लस 1 आ गया। अब जी तीसरा जो फैक्टर हमारे पास, तीसरा फैक्टर था x माइनस 3 वाला, उसको भी 0 पुट करना है, ये तीसरा फैक्टर लिखा हुआ है सी के नीचे x माइनस 3, इसे भी 0 पुट करें, पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो इधर से x की वैल्यू 3 आएगी। इस 3 को भी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें, इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 3x स्क्वायर, x की जगह 3 माइनस 12x, x की जगह 3 प्लस 11। अब a में जब पुट करेंगे तो वो 3 माइनस 3 0, b वाला भी 0, c की वैल्यू आएगी 3 माइनस 1 3 माइनस 2। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें 27, 12 3 था 36 प्लस 11, 3 में से 1 माइनस करें, 3 में से 2 माइनस करें, तो 27 में 11 प्लस करें तो क्या आंसर आएगा 27, 37 1 38, 38 में से 36 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। ये 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब लेफ्ट साइड पे उठा के लाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। ले स्टूडेंट्स ए की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड हो गई है, बी की वैल्यू भी फाइंड हो गई है, सी की भी। ए की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, बी की भी 1 और सी की भी 1। इन तीनों वैल्यूज़ को लिखते हैं जी फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आया जी 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू, राइट साइड पे a है तो a की वैल्यू 1 आ गया ओवर x माइनस 1, b की वैल्यू प्लस 1 ओवर x माइनस 2 और c की वैल्यू प्लस 1 है ओवर x माइनस 3। ये जी क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है सब बच्चों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी।
वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।